चलिए खबरों में आगे बढ़ते हुए बात कर लेते हैं रायपुर की, जहां रायपुर दक्षिण के दंगल में अब आपको बता दें अपने ही दावेदारों में यहां पर कांग्रेस उलझती हुई नजर आ रही है। जहां यहां पर प्रत्याशी चयन में देरी के बीच एक और दावेदार ने यहां पर नामांकन लिया है। प्रमोद दुबे के बाद अब कन्हैया अग्रवाल ने यहां पर नामांकन खरीदा है। तो खुद ही में यहां पर कांग्रेस उलझी हुई नजर आ रही है, अपने ही दावेदारों में उलझी हुई कांग्रेस, जहां प्रत्याशी चयन में देरी के बीच एक और दावेदार ने नामांकन खरीदा है। प्रमोद दुबे के बाद कन्हैया अग्रवाल ने नामांकन खरीदा है। एक तरफ जहां भारतीय जनता पार्टी ने अपने प्रत्याशी का ऐलान कर दिया है, तो वहीं दूसरी ओर कांग्रेस अभी तक अपने प्रत्याशी चयन में उलझी हुई है, दावेदारों में उलझी हुई है। जहां प्रत्याशी चयन में देरी के बीच एक और दावेदार ने नामांकन को खरीदा है। प्रमोद दुबे के बाद कन्हैया अग्रवाल ने नामांकन खरीदा है। तो दक्षिण का ये दंगल रोचक होता हुआ और कहीं ना कहीं कांग्रेस के लिए अभी भी मुसीबतें कम होने का नाम नहीं ले रही हैं। एक तरफ जहां भारतीय जनता पार्टी ने अपने उम्मीदवार का नाम घोषित कर दिया है, तो वहीं दूसरी ओर कांग्रेस अपने ही दावेदारों में उलझी हुई नजर आ रही है। जहां प्रत्याशी चयन में देरी के बाद अब अपने ही जो दावेदार है उनमें उलझी हुई कांग्रेस नजर आ रही है। वहीं कन्हैया अग्रवाल ने बीएसटीवी से खास बातचीत की है। उन्होंने कहा कि समय नहीं बचा है, इसीलिए नामांकन फॉर्म खरीदा है। दक्षिण विधानसभा में मैंने बहुत काम किया है, मुझे लग रहा है कि मेरे लिए ही अवसर बना है। आला कमान के निर्णय के साथ ही दक्षिण विधानसभा उपचुनाव को लेकर मेरा नाम भी आ सकता है। कांग्रेस को मुझ पर भरोसा है, मुझे कांग्रेस पर भरोसा है। सीट पर उपचुनाव होना है, कांग्रेस के प्रत्याशी का अभी भी इंतजार किया जा रहा है, क्योंकि उसका अभी तक ऐलान नहीं किया गया। एक तरफ जो है बीजेपी जो प्रत्याशी उतार चुकी है, प्रचार प्रसार का दौर भी बीजेपी प्रत्याशी का शुरू हो चुका है। वहीं आज सुबह सुबह खबर आती है कि जो कांग्रेस के वरिष्ठ नेता हैं कन्हैया अग्रवाल, उन्होंने नामांकन फॉर्म खरीदा है। ये दूसरे नेता हैं कांग्रेस के जिन्होंने नामांकन फॉर्म खरीदा है। इससे पहले प्रमोद दुबे भी नामांकन फॉर्म खरीद चुके हैं। हमारे साथ बात करने के लिए कन्हैया अग्रवाल है। सर, क्या लगता है आपको कि आखिर ये जो प्रत्याशी का ऐलान है कांग्रेस का, वो कब तक हो जाएगा और आपने क्या सोचकर ये फॉर्म खरीदा है? देखिए, प्रत्याशी का ऐलान नहीं हुआ है, इसीलिए फॉर्म खरीदा है, क्योंकि 2-3 दिन का समय बस बचा है और नामांकन फॉर्म भरने के लिए समय की आवश्यकता भी होती है, उसकी तैयारियां करनी पड़ती है, इसलिए हमने नामांकन फॉर्म खरीदा है। प्रत्याशी का ऐलान बहुत जल्द होगा, क्योंकि क्या है, झारखंड और महाराष्ट्र के आम चुनाव होने हैं। उस चुनाव के लिए सीईसी की बैठकें लगातार चल रही है। तो एकमात्र सीट है छत्तीसगढ़ की, इसलिए हो सकता है कि उस सीट का या तो वो सबसे पहले निकल जाती सीट, और या इस चक्कर में हो रहा है कि पहले बड़े काम निपट जा रहे हैं, उस बीच में ये सीट नहीं आ पा रही हो। लेकिन शीघ्र से शीघ्र प्रत्याशी की घोषणा होगी और जो कांग्रेस के कार्यकर्ताओं की भावना है, आम जनता की भावना है, क्षेत्र के नागरिकों की भावना है, उसके अनुरूप होगी। एक आखिरी सवाल मेरा ये है कि अभी तक के कांग्रेस के इतिहास में दक्षिण से जितने भी लोग चुनाव लड़े हैं, सबसे कम मतों से अब तक आप हारे हैं, सबसे मजबूत दावेदार के रूप में सामने आते रहे हैं। तो क्या अगर कांग्रेस प्रत्याशी आपको नहीं बनाती है, तो क्या आप निर्दलीय या चुनाव लड़ने के लिए आगे आएंगे? मुझे कांग्रेस प्रत्याशी नहीं बनाती है ऐसी मैं सोच ही क्यों रखूंगा? यदि इस सोच के साथ काम करूंगा तो मैंने काम ही नहीं किया होता, आगे ही नहीं बढ़ता। कांग्रेस निश्चित रूप से अच्छा निर्णय लेगी और वो अच्छा निर्णय, मुझे ऐसा पूरा भरोसा है, मेरे साथियों को पूरा भरोसा है कि वो अच्छा निर्णय मेरे हित में होगा, मेरे पक्ष में होगा। और मैंने पहले कहा, लगातार इस बात को कहता हूं कि कांग्रेस का मुझ पर भरोसा है, मेरा कांग्रेस पर भरोसा है, क्योंकि ये भरोसा 1987 में NSUI में जब मैं शामिल हुआ, उस समय शहर का महामंत्री बनाया गया था, तब से कायम है। मैं ये जानना चाह रहा हूँ, क्या आप उसके बाद भी चुनाव लड़ेंगे? मैंने कहा ना कि मैं पार्टी पर भरोसा करता हूं और पार्टी मुझ पर भरोसा करती है, तो निश्चित रूप से पार्टी मेरे लिए अच्छा निर्णय लेगी। बिल्कुल, ये कन्हैया अग्रवाल थे जो ये मान के चल रहे हैं कि जब कांग्रेस प्रत्याशियों की लिस्ट आएगी, जब कांग्रेस दक्षिण के लिए अपने प्रत्याशी घोषित करेगी, तो उसमें इनका भी नाम हो सकता है, और इसीलिए इन्होंने फॉर्म खरीद के रखा है, क्योंकि फॉर्म भरने में टाइम लगता है और जो चीज़ें हैं वो 25 अक्टूबर तक ही चलेंगी। कैमरामैन जयप्रकाश साहू के साथ रायपुर से BSTV के लिए शिवम दुबे।
खबर पर ज्यादा जानकारी के साथ करिश्मा हमारे साथ जुड़ चुके हैं, अपडेट लेंगे। करिश्मा, एक तरफ जहां भारतीय जनता पार्टी ने अपने उम्मीदवार का नाम घोषित कर दिया है, तो वहीं अभी भी कांग्रेस यहां उलझी हुई है दावेदारों की लिस्ट में। कहीं ना कहीं अभी एक प्रत्याशी का नाम पर मंथन चल रहा था, तो वहीं दूसरे ने अब नामांकन खरीद लिया है, तो कहीं ना कहीं कांग्रेस अब उलझती हुई नजर आ रही है अपने ही आप में। कांग्रेस की उलझनें लगातार बढ़ रही हैं, क्योंकि जिस तरीके से हम देख रहे हैं भारतीय जनता पार्टी रायपुर दक्षिण के उपचुनाव में एक कदम आगे चलती नजर आ रही है। वहीं अगर कांग्रेस की बात की जाए तो बैठकें काफी देर से हुई, उसके बाद प्रत्याशियों के नाम पर जो है कई दिनों तक मंथन हुआ, दावेदारों के ऊपर मंथन हुआ, और अब देखा जा रहा है कि प्रत्याशी का नाम दीपक बैस ने कहा है कि 2 घंटे के अंदर जो है पता चल जाएगा, जिसमें उन्होंने बताया कि ऐसे नेता को जो है मजबूती के साथ उतारा जाएगा जिसे जनता जो है स्वीकारे। और साथ ही में उन्होंने ये भी कहा कि जिस तरीके से हम जानते हैं रायपुर दक्षिण को बृजमोहन अग्रवाल का गढ़ कहा जाता है, उन्होंने कहा कि ये केवल जो है भाजपा का गढ़ नहीं है, सिर्फ ये बृजमोहन अग्रवाल का गढ़ है। वहां जीता इसलिए जाता था भाजपा द्वारा क्योंकि बृजमोहन अग्रवाल जो थे वो मैदान में थे, लेकिन बृजमोहन अग्रवाल के जाने के बाद जो है अब कहीं भी जो है भारतीय जनता पार्टी नजर नहीं आएगी। साथ ही में उन्होंने भाजपा के प्रत्याशी सुनील सोनी पर भी निशाना साधा। उन्होंने कहा कि सुनील सोनी सबसे ज्यादा निष्क्रिय सांसद रहे हैं और वहां के क्षेत्र की जनता उनके नाम से ही आक्रोशित है। हमारे साथ आपको बता दें कि अभी हम प्रदेश कार्यालय राज्य भवन में ही बैठे हैं और यहाँ पर जो है दीपक बैस जी मौजूद हैं। सीधा उनसे जो है चर्चा करेंगे कि क्या कुछ जो है यहाँ पर प्रत्याशियों के नामों पर चर्चा की गई है, और उसके साथ जो है 2 घंटे के अंदर जो इंतजार है वो खत्म होने वाला है। आपने अभी कहा कि 2 घंटे के अंदर इंतजार खत्म होने वाला है, कैसा प्रत्याशी मैदान में उतारने वाला? कांग्रेस बेहद मजबूत प्रत्याशी देगी। मुझे कि 12 बजे 2 बजे के बाद सेकंड पार में कभी भी लिस्ट आ सकता है, तो निश्चित रूप से हमारी पूरी तैयारी है। लिस्ट आ जाएगा, फिर कार्यकर्ताओं से बैठक करने के बाद फिर नामांकन की तैयारी हम लोग करेंगे। 2 दावेदारों ने नामांकन, प्रमोद दुबे और कन्हैया अग्रवाल। कन्हैया अग्रवाल का कहना है कि मैं ऐसा सोचूंगा भी नहीं कि पार्टी ने मुझे टिकट नहीं दिया इसलिए उन्होंने नामांकन खरीद लिया। कैसे देख रहे हैं उनको? नहीं, देखिए, मैं सभी दावेदारों से, बहुत सारे दावेदारों से 1 to 1 चर्चा किया है। सभी लोगों का एक ही कहना है कि पार्टी जिसको भी टिकट देगी हम लोग मिलकर काम करेंगे, और सभी लोग से मेरी चर्चाएं हुई है, इसलिए कहीं कोई दिक्कत नहीं आएगा। सब लोग मिलकर, पार्टी जिसको भी टिकट दे, सब लोग मिलकर काम करेंगे। बृजमोहन अग्रवाल के जाने के बाद जो मन में उम्मीद की किरण थी, क्या वो पूरी होती हुई नजर आएगी? देखिए, अब ये तो जनता को तय करना है, लेकिन ये सच्चाई है वहाँ बृजमोहन अग्रवाल जी चुनाव जीतते थे, लेकिन बृजमोहन अग्रवाल जी को जिस हिसाब से पार्टी ने दरकिनार कर दिया और उनको साइडलाइन लगाने का इन्होंने पूरा प्रयास किया, और कहीं ना कहीं इसका फर्क पड़ेगा, जनता समझती है। और सरकार की नाकामी, और जो प्रत्याशी बनाया गया है सुनील सोनी जी, वो पूरी तरह निष्क्रिय है। सबसे ज़्यादा निष्क्रिय सांसद रहे, महापौर निष्क्रिय रहे, पार्षद निष्क्रिय रहे। निष्क्रियता सबसे बड़ा सवाल है उन पर। इसको क्षेत्र की जनता अच्छे से समझती है, इसका फायदा कांग्रेस को मिलेगा। तो देखिए, इनका कहना है जनता के बीच में, जिसमें उन्होंने कहा कि उनकी जो इमेज है कहीं ना कहीं निष्क्रिय है, क्षेत्र की जनता के उन्होंने काम नहीं किया, इसलिए जनता में भी आक्रोश है। देखना ये है क्योंकि जिस तरीके करिश्मा, तो और अब देखने वाली बात होगी कि क्या कुछ स्थिति बनती है उपचुनाव की। तमाम जानकारी साझा करने के लिए आपका बहुत शुक्रिया।